दादी, दादी उठिए, उठिए प्लीज, आंखें खोलिए दादी। मैं पता करके रहूंगा कि सच क्या है। अरे आप सुन रही है ना, कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे। आप पापा को कहिए ना, दादी। माजी, माजी अब तो कुछ नहीं होगा। ये पल्स तो पड़ रही है, इनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। नहीं हो सकता ये। पहले मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी नायरा। आप तो अपनी किट्टू की बात मानती है ना, अपनी किट्टू की बात सुनेगी ना, आप कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप आंखें खोलिए, आंखें खोलिए प्लीज। आप घबराइए मत, आके कुछ नहीं होगा आपको, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। पापा, चाचू प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर, डॉक्टर एक मिनट में बर्बाद नहीं कर सकता। दादी, दादी अब हिम्मत तो हारी, अब तो किट्टू है ना आपके साथ, कुछ नहीं होने देगा बाबा। अब सुन रही है ना, अब सुन रही है दादी। आप लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं पोता हूं उनका, प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे। सॉरी सर, बट अंदर आने की परमिशन किसी को भी नहीं है। आपकी बेटी नहीं रही। कार्तिक, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, माँ को कुछ होगा तो नहीं। कार्तिक और किसी बड़े डॉक्टर को बुला, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ, और डॉक्टर को बुलाना। अरे सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड ओपिनियन लो, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज कॉल समझ, किसी को कॉल करो समझ। उनकी फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई, पर वो आए थे तो फिर कहाँ गए? अपने बॉस के पास। उनकी बॉस ने बुला लिया था। नेक्स्ट मैच में लेके आएंगा ना, तभी मानेंगे हम लोग। ले आऊंगा, प्रॉमिस। मैं तुम लोगों को अपने घर भी बुलाऊंगा। मेरे पापा बहुत अच्छा ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड टीना? इससे पहले तो तुमने उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मम्मा देखो ना, ये चीटिंग कर रहा है। क्या हुआ बेटा? आंटी ये झूठ बोल रहा है। मम्मा इसको बोलो ना, झूठ बोलना गंदी बात होती है। हाँ बेटा, झूठ बोलना गलत बात है, और सच को छुपाना भी। एक्सक्यूज मी। सुन, कल रात को बहुत सोचा मैंने। किस बारे में? तो कायरव और कार्तिक, गॉड ने अगर वापस से उन्हें मिलाया है तो कुछ सोच समझ के ही मिलाया होगा ना। आई एम सॉरी, आई नो तुझे हर्ट हो रहा होगा, पर सोच ना, तू इतना दूर आई अपने बेबी को लेके, उसको उसके बेटे के बारे में बताया भी नहीं, पर फिर भी वो पहुंच गया उस तक। कुछ तो पर्पस, कुछ तो रीजन रहेगा ना इसके पीछे। मे बी टाइम आ गया है कि तू कार्तिक को सब सच सच बता दे। तभी उसको खुद से पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा वो, तभी कैसे जस्टिफाई करेगी तू जो तुमने किया उसको। तेरे पास रीजन होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि तुझे कायरव को कायरव के पापा से अलग करना चाहिए था। उस बेचारे का क्या फॉल्ट है इसमें? क्यों उसका लाइफ में अभी से इतना कॉम्प्रोमाइज करा रही है टीना? तेरी लाइफ का जो भी सच है
फेस कर तू उसे। और वैसे भी आज नहीं तो कल कायरव पूछेगा ना तुझसे, तभी क्या बोलेगी तू उसको? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतने सालों बाद थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं कायरव से मिलकर। दादी को कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी टूट चुका हूं मैं और नहीं टूट सकता। तुम होती तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, पर अब मैं सबको संभालूंगा। इसे तुम संभालती थी। पता नहीं कहाँ है अखिल, फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? क्या हुआ दीदी? जरूरत के वक्त में ही ना अखिल हमेशा मेरे पास नहीं होते। पता नहीं कहाँ ऐसी कौन सी मीटिंग में बिजी रहते हैं, फोन ही नहीं लग रहा उनका। प्लीज एक बार तुम ट्राई करके देखो ना। दीदी मैं वेदिका को कब से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा। आप प्लीज ट्राई करके देखिए ना। हाँ इतना कुछ हो चुका है जिंदगी में कि और कुछ होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर माँ को कुछ हो गया बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं मनीष जी, माँ जी को कुछ नहीं होगा, अब टेंशन मत लीजिए, माँ जी ठीक हो जाएगी। ठीक ही तो नहीं थी वो, ठीक होती तो ये सब होता। चाची क्या हुआ था दादी को? मेरे घर आने से पहले कोई बात हुई थी? कोई टेंशन? वो कार्तिक, मिस्टर गोयंका, आपकी मॉम को हार्ट अटैक हुआ है। Oh God, फिर से? डॉक्टर अब कैसी हो? बेटर है, पर हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी। उनकी 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। सर्जरी इस उम्र में? It's so difficult. मेरी खुद की हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल है। I understand मिस्टर गोयंका, इस एज में रिस्क होता है, but we'll have to take a chance. We'll do our best. पर इसके बाद की रिकवरी आप लोगों पर डिपेंड करती है। आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा, मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह से। जरा सा भी टेंशन या स्ट्रेस उनके लिए खतरनाक हो सकता है। हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर। आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। उनकी फिजिकल कंडीशन की जिम्मेदारी आपकी और मेंटल की मेरी। We'll do our best. ग्रेट। फिलहाल आप में से कोई एक उनसे मिल सकता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मनीष जी, स्वर्णा, मुझ में हिम्मत नहीं है माँ को इस हाल में देखने की। कार्तिक जाओ प्लीज। किट्टू आ गया। हिम्मत रखिए मनीष जी, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ स्वर्णा, कैसे चलेगा? अगर मुझे पता होता कि वहां पे मेरी बातों का ये असर होगा तो मैं कभी नहीं कहता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जो सही लगा वो आपने कह दिया। और वैसे भी
हमें क्या पता था कि माँ जी इस बात को इतना दिल पे ले लेगी। हमारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरी फैसला तो कार्तिक और वेदिका का है। वेदिका ने तो माँ जी से कह भी दिया है कि वो उसकी और कार्तिक की शादी की उम्मीद छोड़ दे। अब आप ही बताइए हम इसमें क्या करें। लेकिन ये बात तो गलत है ना दीदी, वेदिका को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगर कार्तिक को शादी नहीं करनी थी उससे, तो वो हमारे घर लेके ही क्यों आया उसे? वेदिका किन हालातों में यहाँ आई ये सब जानते हैं। कार्तिक तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर लाया था। वो दोनों दोस्त बनकर ज्यादा खुश हैं शायद। वो शादी के लिए भी प्रिपेयर नहीं है। पर आज नहीं तो कल एक नए रिश्ते का नाम तो देना पड़ेगा ना इसे। ऐसे दोस्त बनकर कब तक दुनिया साथ रहने देगी? बहुत मनमानी कर ली तुमने घाट। देख लिया उसका नतीजा। मां की इस हालत के तुम जिम्मेदार हो। ओह गॉड, क्या हुआ? सॉरी बट मैं वो कार्तिक गोयनका चेक कर रही थी इंटरनेट पे, और देख मुझे क्या न्यूज़ मिली। हार्ट अटैक आया है, वो भी सेकंड टाइम। मतलब सीरियस होगा। कौन है वो? कार्तिक की मॉम? नहीं दादी। कार्तिक के बहुत क्लोज है क्या? बहुत। मैं कायरव को देखती हूँ। क्या कर रही हो नायरा? क्यों अपना काम बढ़ा रही हो? चलो हमारे साथ। दादी लव कुश का प्रोजेक्ट है, बस वही कर रही थी। फैमिली का विश ट्री बनाना है। आप भी बताइए ना, आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? छोड़ो छोड़ो, हमें नहीं बताना कुछ। अरे क्यों दादी, बताइए ना। अब तुम जिद कर रही हो तो बताते हैं, लेकिन फिर हमसे कोई ना कहे कि हमने किसी पर दबाव डाला। आप बताइए तो। हमारी सबसे बड़ी इच्छा है तुम्हारा और किट्टू का बच्चा देखना। इस दुनिया से जाने से पहले अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो हमें मोक्ष मिलेगा, वरना मर के भी चैन नहीं मिलेगा, तड़पते रह जाएंगे। दादी आप प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इच्छा जहां से जन्म लेती है ना, वो ही मन उसका मोल जानता है। बाकी सब समझते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। अगर मेरे पास में हुआ ना दादी, तो मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बस तुमने इतना कह दिया, अब हमारी आस और बढ़ गई। भगवान तुम्हें जल्दी से जल्दी संतान दे और हमें मोक्ष। देखो किट्टू, तुम हमारे खानदान के राजकुमार हो, तो तुम्हारी बारात तो हम पूरे आन बान और शान से लेके जाएंगे। कभी ये बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ ना पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। लेकिन अगर पड़पोता देखे बिना मर गए ना, तो हमारी आत्मा तड़पती रहेगी। दाई जी की तबीयत बहुत सीरियस है इस बार। 2 साल पहले जो अटैक आया था वो माइल्ड था, पर इस बार काफी मेजर है। और पता नहीं ऑपरेशन करना ठीक रहेगा भी या नहीं। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि ऑपरेशन करना जरूरी है। भाई साहब, माँ की तबीयत कैसी है? वो होश में आएगी? आप कहाँ थे अखिलेश? कब से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। और ये क्या तरीका है आपका? कुछ बता के क्यों नहीं जाते हैं आप कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आएंगे? किसी को कुछ नहीं पता होता है आपके बारे में। तुम्हें बस मौका चाहिए ना सुलेखा। कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते तुम। ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले मुझे माँ के बारे में पता करने दो। भाई साहब ठीक नहीं है,
कार्तिक के बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर बहुत घुल रही है। ऊपर से वेदिका ने भी बीवी की जगह दोस्त बनना मंजूर कर लिया, इसलिए और भी ज्यादा दुखी हो गई है वो। समझ नहीं आता कि किसे समझाऊं, क्या समझाऊं। ऑपरेशन की मना कर रही है, डॉक्टर की बात मान लीजिए ना, कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटा, नहीं, बस डॉक्टर की बात मान लीजिए माँ। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और आप, मैं हूँ आपके साथ, हम सब हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं मनीष, हमें अब जाने दो मनीष, नहीं जीना। पहले भी कितनी बार कहा ना आपको, इस तरह की बात मजाक में भी मत कीजिए माँ। कभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है आपकी, कुछ नहीं होगा आपको। तो बहुत बहुत कुछ करना है आपको। नहीं मनीष, अब बस छोटे चले गए और हम, शुभम, नायरा, किट्टू का दुख, अकेलापन नहीं सह सकते, नहीं चाहिए और दुख। किट्टू की शादी हो जाती, उसका घर बस जाता तो शांति से जाते, लेकिन वो भाग नहीं है। अब उसका अकेलापन नहीं देख सकते। माँ, अरे डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दादी क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं होगा माँ, शांत हो जाइए, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर। माँ प्लीज, किट्टू को अकेला नहीं देख सकते। नहीं माँ, उसकी झूठी मुस्कुराहट नहीं देख सकते। दादी प्लीज शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए आप, हम लोग हैं ना आपके। दादी, दादी क्या हो गया आपको? अब तो बिल्कुल ठीक थी जब मैं गई। सॉरी दादी, मैं नहीं थी आपके साथ। I'm sorry दादी, I'm sorry। आप लोग प्लीज सब बाहर जाइए, प्लीज प्लीज आप लोग बाहर जाइए। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बताऊं कि नहीं। ऐसे बताऊं सबको कि नायरा जिंदा है। अखिल, अब तो बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे? आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? कहाँ गया था मतलब? तुम्हें बताया तो था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तुम पूछताछ क्यों कर रही हो? चाचू, मतलब चाची, इस समय ना दादी की तबीयत के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस आपको उसका हो रहा होगा और निकल कहीं और जाएगा। आप चाय लीजिए चाची, आप चाय लीजिए। चाचू आप ही लीजिए, कुछ खाना जरूरी है। बिस्किट? क्यों किया होगा नायरा ने ऐसा? क्यों छुपाया खुद को इतने साल? क्यों वापस घर नहीं आई वो? कार्तिक, चाय? नहीं थैंक यू। आप तो मना बिल्कुल मत कीजिएगा, दादी को आपकी जरूरत है और उसके लिए आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ये लीजिए, लीजिए। कितने सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकती है, या शायद कार्तिक। क्या करूं? बता दो कार्तिक को या नहीं? नहीं, पहले सच क्या है ये समझना होगा मुझे, फिर ही कुछ कहूंगा किसी को।
ये रिश्ता क्या कहलाता